तो यार अभी मेरा 5वां सेमेस्टर खत्म हो चुका है और प्लेसमेंट सेशन लगभग खत्म। तो मेरे प्लेसमेंट का क्या हुआ ये आपको भी जानना था और मुझे भी आपके साथ शेयर करना था। अब इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं एक शब्द में दे सकता हूँ, लेकिन उस एक शब्द को समझने के लिए ना आपको मेरी जर्नी समझना पड़ेगी। तो पेश है मेरे 2.5 साल की जर्नी इस वीडियो में। जब निमसेट एग्जाम का रिजल्ट आया तो मेरी 197th रैंक आई। अब जब मेरी 197th रैंक आई तो मैं काफी खुश हो गया, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि लाइफ सेट है। क्योंकि 197th रैंक आई है तो टॉप जो 3-4 एनआईटी है उनमें एनआईटी मिल जाएगा। एनआईटी मिल जाएगा तो वहां पर प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्योंकि 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, जैसा कि हमें बताया गया था। तो फिर यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि लाइफ सेट है। काफी ज्यादा मैं सेटिस्फाई था अपनी उस मेहनत से जो मैंने पिछले 3 साल की थी। तो फिर मुझे एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ। एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ, लेकिन हमारा पहला सेमेस्टर ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। तो जब हमारा पहला सेमेस्टर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ कोविड की वजह से, तो ऑनलाइन सेमेस्टर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। कैसे प्रॉब्लम्स आई वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा क्या बैकग्राउंड था थोड़ा वो बताता हूँ, मुझे क्या क्या आता था। देखो, मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीसीए किया हुआ था। बीसीए तो लेकिन किया हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से वो बीसीए भी ना एकदम मतलब ऐसा किया था कि बिना पढ़े। हमारे जो एग्जाम्स भी हुए थे उसमें बिना पढ़े ही, बिना मतलब एग्जाम्स के बिना ही हमारी डिग्री बन गई थी। तो बीसीए में उतना कुछ खास पढ़ा नहीं था, और बीसीए करने के बाद मुझे केवल एक चीज आती थी, वो आती थी सी लैंग्वेज। उसका बेसिक आता था बस। उसके अलावा मुझे ना डीएसए आता था। उसके अलावा जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क से पढ़े थे, लेकिन पास होने के लिए पढ़े थे। तो नॉलेज के अगर नजरिए से देखा जाए तो नहीं आता था। तो मुझे केवल सी लैंग्वेज का बेसिक्स आते थे। अब मैंने एमसीए में मैं आ गया। मेरा पहला सेमेस्टर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। तो ऑनलाइन में क्या हुआ, मेरे लिए काफी सारी चीजें एकदम चैलेंजिंग थी। इसलिए चैलेंजिंग थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई, मेरे पापा की उस टाइम पर कुछ तबीयत खराब हो गई, यानी कि कुछ हेल्थ इशू हो गए, जिस वजह से उनके 3 ऑपरेशन भी उसी पहले सेमेस्टर में हुए। तो उस वजह से मेरा पहला सेमेस्टर काफी ज्यादा बर्बाद हो गया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा काफी टाइम तक पापा के साथ। उसके अलावा जो पापा काम करते हैं वो भी मुझे संभालना पड़ा, क्योंकि अगर फीस ही नहीं होगी तो फिर पढ़ेंगे कैसे। तो उसके वजह से मेरा पहला सेमेस्टर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई, जब पहले सेमेस्टर में सभी बच्चों की 9 मतलब सभी नहीं, कुछ बच्चों की जो हाईएस्ट सीजीपीए बनी वो 9.99 तक बनी है, और मेरी सीजीपीए कितनी थी 8.2। अब सीजीपीए किस बेसिस पर बन रही थी ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में हमारी जो अटेंडेंस वगैरह होती थी वो देखी जाती थी, असाइनमेंट्स वगैरह देखे जाते थे, कितने बच्चे क्लास में जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो देखे जाते थे। और मेरा तो पहला सेमेस्टर ऐसा गुजरा था, मैंने क्लासें ही नहीं की कई बार। वो क्लासें की भी तो मैंने सुबह क्लास ज्वाइन कर ली, पता चला उस क्लास को एंड ही नहीं किया, शाम तक मैं ज्वाइन ही कर रखा हुआ है। तो ऐसी सारी चीजें हुई। उसके अलावा मुझे चीटिंग करना नहीं आती थी, क्योंकि मैं निमसेट तक एकदम टॉपर बच्चा था, चाहे वो 12th में हो 10th में हो, मैं टॉपर था हमेशा। लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर तो मतलब एकेडमिक्स के लिए लोग चीटिंग कर रहे हैं, हर तरीके से चीटिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं आती थी ये सारी चीजें। मतलब जब वाइवा वगैरह हो रहा है तो वो स्क्रीन पर चिट चिपका रखी है आंसर की, मुझे ये सारी चीजें नहीं आती थी, मैंने सब नॉर्मली दिया। उसके अलावा जो क्विज वगैरह होती थी तो उसमें क्या होता था कि क्विज की टाइमिंग कुछ है, उस टाइम पर क्विज होनी है, पर उन्होंने कैंसिल कर दी। मैं सोने चला गया या कुछ करने चला गया, मैं 2 घंटे बाद सोकर उठा, पता चला क्विज हो गई। तो ऐसे चक्कर में मेरे अच्छे सीजीपीए नहीं बने। मेरे सीजीपीए बने थे 8.2। तो यहाँ पर मेरे काफी मतलब कम बने उन लोगों के कंपेयर में जो मेरे बैचमेट्स थे। तो मेरी 8.2 सीजीपीए थी, और मैंने पहले सेमेस्टर में कुछ खास नहीं पढ़ा था। और मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब हमारे सीनियर्स ने बोला कि आप हैकर रैंक पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। मैंने हैकर रैंक पर जाकर प्रोफाइल बनाई, मुझे वहां पर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे, क्वेश्चंस हैं कहां पर। मतलब मेरी ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी कंडीशन थी, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ नहीं पढ़ा था। और मैं अपनी एक पहली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि छोटे से गांव से एनआईटी तक का सफर, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक टाउन से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा सिखाया नहीं गया। तो मुझे ये तक नहीं पता था कि हैकर रैंक पर क्वेश्चंस कहां पर होते हैं। तो फिर मतलब काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। तो पहले सेमेस्टर जो था उसमें कुछ खास नहीं पड़ा, सारा कुछ पहला सेमेस्टर इसी में चला गया फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। उसके बाद जब दूसरा सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ, तो दूसरा सेमेस्टर के जो 2 महीने थे वो हमारे ऑनलाइन हुए। उसके बाद हम ऑफलाइन में शिफ्ट हुए। तो जब 2 महीने ऑनलाइन थे, उस 2 महीने में मैंने अच्छे से मेहनत की। लेकिन अगेन मैंने मेहनत तो की, लेकिन मुझे क्या पढ़ना था मुझे ये अभी भी नहीं पता था। हमारे सीनियर्स थे, हमारी मीटिंग्स होती थी, उसमें बातें होती थी, बड़ी बड़ी बातें होती थी, कॉन्टेस्ट की बातें करते थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे जो मेरे अल्ले बल्ले नहीं पड़ती थी कि ये चीज है क्या। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं आते, मुझे ये नहीं पता कि डीएसए में क्वेश्चंस होते हैं, मैं केवल थ्योरी पढ़ रहा हूँ, और वहां पर कॉन्टेस्ट वगैरह की बातें हो रही हैं, तो वो सारी चीजें ऊपर से चली जाती थी। और जब ऑनलाइन हुआ ना, तो मतलब सभी बच्चे नए थे, मतलब 4-5 लोगों को ही मैं जानता था जो मेरे कोचिंग के थे, तो मैं किसी से ज्यादा कुछ बात नहीं होती थी। सारी चीजें इतने बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रही थी ऑनलाइन में। अगर वही चीजें ऑफलाइन में होती तो सभी बच्चे एक जगह पर होते, तो कुछ भी वहां से हम पूछ सकते थे, सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते थे। लेकिन ऑनलाइन में ये सारी चीजें नहीं थी। तो फिर हमारा जब दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो इसमें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मैंने 2 महीने अच्छे से पढ़ाई की। मैंने इसमें क्या पढ़ा, मैंने इसमें सी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली। मैंने नोट्स भी बना लिए, सब कुछ अच्छे से
कर लिया। उसके अलावा जो मैंने डीएसए था उसको भी मैंने अच्छे तरीके से किया, लेकिन मुझे यहाँ पर डीएसए में ये नहीं पता था कि क्वेश्चंस करने होते थे। मैंने क्या करा, मैंने केवल थ्योरी पढ़ी। उसके अलावा मैंने कोड विद हैरी से पढ़ा था, तो उन्होंने काफी सारी चीजें सिखाई थी। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस तो नहीं किए, लेकिन लिंक लिस्ट हो या स्टैक या क्यू या ट्री या जो भी सारी चीजें हैं, इसमें उन्होंने अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करवाए थे, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे बन गए। तो डीएसए में मैंने क्वेश्चंस नहीं किए, उसके बावजूद मेरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे बन गए थे। उसके बाद जब 2 महीने बाद हम ऑफलाइन में शिफ्ट हुए, हमारे कॉलेज वालों ने बोला आ जाओ, अब आप आ सकते हो। तो फिर हम कॉलेज पहुंच गए, और जब वहां कॉलेज पहुंचे तो वहां पर एक रियल लाइफ, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट हुई। वहां पर कैसे अच्छी लाइफ स्टार्ट हुई वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि मैं 12th के बाद भोपाल गया था, तो वहां पर काफी ज्यादा फ्रीडम तो थी, लेकिन वहां पर एक तरीके से हम बंधे रहते थे। सुबह उठे, कोचिंग गए, दिन भर पढ़ा, घर पर आए, खाना खाया, सो गए, इसी तरीके से जिंदगी कट रही थी। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग थी। अलग कैसे थी, यहाँ पर क्लासेस हमारी सुबह 10 से 2 के बीच या 3 तक होती थी, या इसी टाइम तक होती थी। और इसमें ऐसा भी नहीं कि लगातार जैसे स्कूल में होती है, यहाँ पर एक क्लास होती थी, फिर 1 घंटे का गैप, फिर दूसरी क्लास, और मतलब 5 दिन क्लास होती थी, 2 दिन क्लास नहीं होती। उसके अलावा काफी फ्रीडम थी, और सभी अच्छे लोग आसपास थे, एक अच्छा एनवायरनमेंट था। हम वहां पर टेनिस भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, कैरम भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो अच्छा मजा आ रहा था। अच्छा बड़ा कैंपस था, वहां पर घूम रहे हैं। एक मतलब पहली बार ऐसी लाइफ हमें देखने को मिली जहां पर फ्रीडम थी, कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं थी। घर वालों से मतलब जो घर में काफी प्रॉब्लम रहती है, वो सारी चीजें दिमाग में नहीं घुस रही थी। वहां पर दिमाग एकदम फ्री था, जो केवल पढ़ाई कर रहा था और लाइफ में एंजॉय कर रहा था। तो फिर आपको यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको, अगर आप चाहते हो कि आप वहां से मेमोरीज बनाकर निकलो, तो आपको एक चीज करनी है कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड बनाने हैं कुछ। मैंने क्या था, मतलब मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसको मतलब पार्टी करना कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है, जो बैठकर ज्यादा गप्पे नहीं करता, जिसे अपने काम से ज्यादा प्यार है। तो मैंने बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं बनाए। इस वजह से जब मैं अभी कॉलेज से बाहर आया ना 5वें सेमेस्टर के बाद, जहां लोग इमोशनल थे, सैड थे, मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा इतना खास कनेक्शन नहीं था। मेरे दोस्त सभी हैं क्लास में, लेकिन कोई बहुत ही ऐसे क्लोज फ्रेंड नहीं थे। तो आपको एक सजेशन रहेगा, अगर आपको मेमोरीज बनानी है कॉलेज के अंदर, कॉलेज की लाइफ को अच्छे से जीना है, तो आप क्लोज फ्रेंड्स जरूर बनाना, तो आपको कॉलेज में मजा आएगा। तो फिर जब मैं यहाँ पर गया 2nd सेमेस्टर में कॉलेज में, तो वहां पर हमें एक हॉस्टल अलॉट हुआ। एक हॉस्टल में मतलब 3-3 बच्चे एक रूम में रह रहे थे। एक रूम मतलब 2 रूम थे, एक पढ़ने के लिए था, एक मतलब बड़ा सा रूम था। मतलब अच्छा हॉस्टल बहुत बढ़िया था, तो उसमें हम लोग रह रहे थे। तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज्यादा मजा भी आया। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा सेमेस्टर था, दूसरे सेमेस्टर के बाद कंपनीज आती है इंटर्नशिप के लिए। तो मतलब सीनियर्स ने हमें काफी सारी चीजें बताई थी कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, लेकिन मेरी चीजें मतलब इतने अच्छे तरीके से दिमाग में नहीं बैठ रही थी। तो इंटर्नशिप आने वाली थी। उसके अलावा सीनियर्स ने एकेडमिक्स को लेकर भी बताया था कि आप मतलब बहुत इजी ले लो, आराम से हो जाएगा, आराम से यहाँ पर एमएनआईटी के अंदर अच्छी सीजीपीए बन जाती है। तो मैंने भी काफी ज्यादा लाइट ले लिया। तो मतलब इतना लाइट ले लिया, कल पेपर होता था, हम लोग एक रात पहले पढ़कर जाते थे, पूरा बैच, मैं अकेला नहीं। तो फिर सीजीपीए 2nd सेमेस्टर में भी मेरी बहुत अच्छी नहीं बनी, बहुत अच्छी क्या, काफी बेकार बनी। मतलब मेरे जो 5 सेमेस्टर थे उसमें 2nd सेमेस्टर की सीजीपीए सबसे ज्यादा बेकार थी। 2nd सेमेस्टर में मेरी सीजीपीए बनती है 6.57, तो यहाँ पर मेरी सीजीपीए काफी ज्यादा गिर गई। उसके अलावा मैंने यहाँ 2nd सेमेस्टर में मुझे यहाँ समझ में आ गया था कि मुझे डीएसए करना है, तो मैंने कुछ कुछ स्टार्ट भी कर दिया था 2nd सेमेस्टर में डीएसए करना। तो मैंने यहाँ पर अपना एकेडमिक्स के लिए पढ़ा और थोड़ा थोड़ा बहुत डीएसए किया। फिर लेकिन जब मैं तीसरे सेमेस्टर में गया, तो फिर मैंने यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तीसरे सेमेस्टर में मैं लाइब्रेरी जाता था रेगुलर, और वहीं पर डीएसए भी पढ़ रहा था। उसके अलावा मैंने डेवलपमेंट भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे पहले मैंने डेवलपमेंट नहीं पढ़ी थी। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि मैंने केवल, मुझे सी लैंग्वेज के बेसिक्स आते थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डीएसए में रेगुलर कर रहा था, रेगुलर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, और साथ में मैंने डेवलपमेंट पढ़ना भी स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मतलब एक सेमेस्टर है, 5 महीने का सेमेस्टर है, 2 महीने बाद आपका मिड सेम आ जाता है, मिड सेम के रिजल्ट्स आते नहीं है कि एंड सेम आ जाता है। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए काफी टाइम कम बचता है। तो फिर यहाँ पर मैंने डीएसए पढ़ा और डेवलपमेंट भी साथ साथ कर रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, अब तीसरा सेमेस्टर मेरा ठीक गया, अच्छी सीजीपीए भी बनी। उसके बाद मेरे चौथे सेमेस्टर में भी इसी तरीके से पढ़ा। लेकिन जब चौथा सेमेस्टर खत्म हुआ ना, तो उस टाइम तक मुझे डीएसए में मैं कॉन्फिडेंट था कि डीएसए में मैं अच्छा कर लूंगा प्लेसमेंट के टाइम पर। लेकिन डेवलपमेंट के साथ में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि चौथे सेमेस्टर के खत्म होने के बाद तक मुझे डीएसए आता था डेवलपमेंट में, लेकिन एचटीएमएल और सीएसएस बहुत अच्छे से आता था, और जावा स्क्रिप्ट का बेसिक्स आता था। फिर जो 2 महीने की छुट्टी होती है चौथे सेमेस्टर के बाद, ये 2 महीने बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए प्लेसमेंट के लिए। ये 2 महीने वरदान है एकदम, आप ये समझ लो। आपको इन 2 महीने में बहुत मेहनत करनी है। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया इन 2 महीनों में, तो मुझे एक तो मैंने जैसा बोला कि मुझे बहुत चीजें नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि मेरे लिए सारी चीजें एकदम नई नई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट बनाने का भी ट्राई किया, लेकिन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में नहीं बना पाया। मतलब ऑनेस्टली मैं अपनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपनी चीजों को छुपा नहीं रहा हूँ, जो जैसा है वैसा ही दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं बनाए। फिर 2 महीने बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा, तो मैं भी काफी ज्यादा अपने प्लेसमेंट को लेकर सीरियस था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा था। तो मैंने वहां पर भी डीएसए अपना जैसे कर रहा था वो करना स्टार्ट किया। डेवलपमेंट में भी जो मेरे प्रोजेक्ट थे उनको कंप्लीट करना शुरू किया। लेकिन जब अगस्त का महीना आया ना, फिर उस टाइम तक मुझे अंदर से ये लगा कि मैं प्लेसमेंट अच्छा नहीं निकाल पाऊंगा,
क्यों? उसके दो रीजन थे। एक तो मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने मतलब डीएसए में 700 क्वेश्चन कर लिए थे, जीएफजी और लीड कोड पर मिलाकर, तो क्वेश्चन मैंने अच्छे खासे किए, लेकिन उसके बाद भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कोडिंग में। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो थी रिसेशन, क्योंकि रिसेशन की वजह से कंपनीज नहीं आ रही थी। उसके अलावा जो हमारे सीनियर्स थे जिनके प्लेसमेंट हो चुके थे, उसमें भी 7-8 बच्चों का ले ऑफ हो चुका था, उन्हें कंपनी ने निकाल चुका था। मतलब एक कंपनी तो ऐसी थी जिसने पहले इंटर्नशिप करवाई, वो भी फ्री इंटर्नशिप 3 से 4 महीने बाद, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते। मतलब ऐसी कंडीशन थी। तो ये देखकर थोड़ा दिल टूट जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि अब मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा था। उसके अलावा जो दूसरी चीज मैं कर रहा था, यूट्यूब ये चैनल, उसके अलावा मेरे 2 चैनल और भी है, तो यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। मतलब जो मेरे कॉलेज के एवरेज पैकेज है उतना मैं यहाँ पर कमा रहा था। उसके अलावा मतलब इस टाइम से पहले तक ना, अगस्त से पहले तक मुझे ऐसे मतलब सुसाइड वाले थॉट आ रहे थे, क्योंकि बच्चों के प्लेसमेंट हो रहे थे। मैं 3 कंपनी में बैठा, मेरा किसी में कोडिंग राउंड भी नहीं निकला, और मेरी सीजीपीए चौथे सेमेस्टर के बाद 7.37 थी। तो काफी कम सीजीपीए थी। मतलब 7.5 तो आपको चाहिए ही चाहिए, और अगर बिल्कुल सेफ साइड रहना है तो आपको 8 सीजीपीए चाहिए। तो मैं काफी कंपनी में बैठ भी नहीं पा रहा था, तो और बच्चों के हो भी रहे थे, तो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग था वो टाइम था। तो काफी ज्यादा मेरे दिमाग में 2-3 बार सुसाइड वाले थॉट्स आए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने फिर अपने आप को समझाया कि देख भाई, तू लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, जो पैकेज यहाँ पर मिल रहे हैं उतना तू पहले से कमा रहा है। मतलब हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना होता, और मैं इन चीजों को अच्छा कर रहा हूं। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, मैं ये जो चीजें कर रहा हूं इन्हीं पर फोकस करूंगा और इसी फील्ड में अच्छा करूंगा। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, इसलिए मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैं टोटल 3 कंपनीज के अंदर बैठा था, तीनों में मेरा कोडिंग राउंड नहीं निकला। और मतलब हम क्या करते हैं, डीएसए पढ़ रहे होते हैं, मतलब पूरे 2 साल हमारे सीनियर्स ने बोला था, लेकिन वहां पर हमेशा जो हमारा पहला ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, वो हमेशा डीएसए क्वेश्चन नहीं आते। जो बहुत बड़ी कंपनी है वो डीएसए के क्वेश्चन देती है, बाकी क्वांट के क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मुझे आ नहीं रहा है उस टाइम पर। क्वांट में भूल चुका हूं निमसेट की 2 साल बाद तक, तो मेरे से वहां पर ऑनलाइन टेस्ट नहीं निकले। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहां पर अब प्लेसमेंट नहीं लूंगा, तो मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो यही था मेरे प्लेसमेंट की जर्नी। लेकिन बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट अब भी हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अभी प्लेसमेंट नहीं भी हुए हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, काफी ज्यादा बच्चों को स्ट्रेस देता है, बच्चे काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। और जो प्लेसमेंट को लेकर एक वीडियो है ना, वो मैं आपको जनवरी के बाद लाऊंगा, क्योंकि जनवरी तक और जितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है वो हो जाए, फिर उसके बाद आपको एकदम कंप्लीट उस वीडियो में बता दूंगा कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, क्या हाईएस्ट पैकेज था, क्या एक्चुअल एवरेज पैकेज था, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो वो सारी चीजें हम उस वीडियो में बात करेंगे आपके साथ। उसके अलावा मैं एक पॉडकास्ट सीरीज लेने वाला हूं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। जनवरी में हम सारे जो 6 से 7 एपिसोड है वो आ जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप वो वीडियो मिस कर दोगे। तो आई होप आपको मेरी जर्नी ठीक ठाक लगी होगी। मतलब अगर आपको प्लेसमेंट लेना हो, मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, तो आपके लिए तो ये डिमोटिवेट करने वाली चीज हो जाएगी। लेकिन सबके लिए यार चीजें अलग अलग होती है। मुझे उस टाइम पर मैं जो कर रहा था वो ठीक मेरा जा रहा था। उसके अलावा प्लेसमेंट में मैं कोडिंग में मुझे मजा नहीं आ रहा था। मुझे पता था मैं इसमें चला भी गया तो 6-7 लाख की मुझे जॉब मिलने वाली है, और उसमें मैं अच्छा नहीं करूंगा, स्ट्रगल ही करता रहूंगा। इसलिए मैंने वो चीज चूज कर ली जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, और ये इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। उसके अलावा जो दूसरी सबसे अच्छी चीज है, मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं घर से बाहर हूँ। मतलब इस 6 साल में मैंने एक बार शायद ईद बनाई है अपने फैमिली के साथ। तो मुझे फैमिली के साथ भी रहना था, और फैमिली के साथ रहकर मैं पैसे अर्न कर सकता हूं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैंने इसलिए इस चीज को चूज किया। अब आप इसको फेलियर बोल सकते हो, मेरे एक्सक्यूज बोल सकते हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो चीजें जैसी थी मैंने आपको वैसी बता दी। तो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी इसी तरीके के वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हो, आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।